नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज काड़ी चौदस का पवित्र दिन। पहले तो मैं शुभकामनाएं अभिव्यक्त करूंगा सबके लिए काड़ी चौदस की। क्या रहस्य है जिस ऋषि मुनि ने ये त्योहार हमें भेंट किया, उसका दृष्टिकोण क्या है जो मेरी समझ में आया, मैं आपसे बताता हूँ। काड़ी चौदस के बारे में आप जो भी जानते हो, जैसे कि ये त्योहार है, इसके साथ स्मशान की साधना, काली की साधना, ऐसी सारी बातें जुड़ी हुई है। क्या उद्देश्य है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, जीवन का स्वाद लेते जाए, जीवन को समझते जाए, विविध अनुभवों से हम निकलते जाए, वैसे वैसे हमारे जीवन की समझ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? आप जानते ही हो, जवाब होगा जीवन की समझ बढ़नी चाहिए। इसके साथ में जोड़ूंगा, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, हमारे जीवन से भय और चिंता घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? मैं तो ऐसा कहूँगा, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले जितने भी भय है हमारे भीतर, चिंताएं हैं, संपूर्ण समाप्त हो जानी चाहिए। आदर्श अंत है जीवन का, वो ये है कि शरीर अंत हो उससे पहले सारे भय और चिंता से हम निर्भर हो जाने चाहिए। ये आदर्श अंत है। ये प्रयास है ऋषि मुनि का, संसारियों को जगाने के लिए ये त्योहार दिया गया। काड़ी चौदस अर्थात जीवन के भय और चिंता को समझने का दिन। किस तरह से हम चिंता और भय से बाहर निकल सके, इसका संदेश, मार्गदर्शन ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया। अब ये जरूरी है कि सबको स्मशान ही जाना पड़ेगा? क्या हम स्मशान न जाए तो हम जीवन के भय और चिंता पार नहीं कर सकते? हर दिन आप ठीक से देखना, पूरा दिन जब हम जिए, सबको अपना देखना है, कहाँ पर भय प्रकट हो रहा है, कहाँ पर भय प्रकट हो रहा है, कहाँ पर चिंता प्रकट हो रही है, और भय और चिंता में किस तरह के विचार प्रकट होते हैं, किस तरह की संवेदनाएं जगती है शरीर में, इसको ठीक से जानना है। इसको पार करने की जो रीत है वो ये है कि जहाँ जहाँ पर भी भय है, छोटा सा भी भय है या छोटी सी भी चिंताएं है, उसमें देखना है किस तरह के विचार प्रकट हो रहे हैं, किस तरह की शरीर की संवेदनाएं जगती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसका केंद्र है आपका नाभि केंद्र और दूसरा केंद्र है हृदय चक्र। ये संवेदनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, और सारी की सारी चिंता और भय ठीक से आप गहराई से अनुभूति करोगे, पीछा करोगे, तो सब जुड़े हुए हैं मृत्यु के साथ। और जैसे जैसे हम जीवन के अनुभवों में से ठीक से निकलते हैं, बिना भागे, जीवन के सारे दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता को बिना भागे जब हम झेलते हैं, उसे पार करते हैं, दर्शन करते हैं, तब ये भय पार हो जाता है। ये ऋषि मुनि का दृष्टिकोण है जो मेरी समझ में आया, मैं आप तक पहुंचाता हूं। और ये काड़ी चौदस के त्यौहार का उद्देश्य है कि हम भय और चिंता को पार करें और शरीर का अंत हो उससे पहले मृत्यु का भय हमारे भीतर से संपूर्ण समाप्त हो जाए। ये इस त्योहार का उद्देश्य है। फिर से काड़ी चौदस की शुभकामनाएं।